हेलो दोस्तों। तो कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाए, एक दो दिन पहले ही मैंने डिवाइन मस्कुलाइन के कैरेक्टर को लेकर और फेमिनाइन के कैरेक्टर को लेकर मैंने वीडियोस बनाए हैं। तो जब मैं डिवाइन मस्कुलाइन के कैरेक्टर को लेकर वीडियो बना रही थी तो मुझे एंजेलिक मैसेज बार बार रिसीव हो रहे थे और मुझसे कहा जा रहा था कि मैं डिवाइन मस्कुलाइन के कैरेक्टर को सही से बताऊं और पूरी ईमानदारी रख कर बताऊँ, पक्षपात ना करूं मैं। तो ये चीज़ें मेरे साथ हो रही थी और मैंने पूरी कोशिश की कि वीडियो में मैं उनके सही कैरेक्टर को बताऊं और पूरा जस्टिस उनको दे पाऊं। लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन के कैरेक्टर को बता पाना इतना आसान नहीं होता है दोस्तों, बहुत डिफ़िकल्ट होता है उनके कैरेक्टर को, क्योंकि उनका दोहरा कैरेक्टर होता है और जो दिखाई देता है वो सच नहीं होता और जो चीज़ें बाहर में शो होती हैं वो बहुत ज़्यादा घिनौनी होती हैं और बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं लोगों को। तो ऐसे में उनको जस्टिस दे पाना बड़ा ही कठिन होता है, क्योंकि मान लो कि मैंने पूरी ईमानदारी बरती है उनको बताने में, लेकिन जो भी लोग वीडियो को देखते हैं या देख रहे होंगे वो अपने हिसाब से, यानी कि अपने चश्मे के अनुसार से, अपने चश्मे के नंबर के अनुसार से ही वो उन चीज़ों को देख पाएंगे, समझ पाएंगे और मतलब एक अनुमान ही लगा पाएंगे कि डिवाइन मस्कुलाइन, क्योंकि देखिए हर किसी के साथ अलग अलग सिचुएशंस घट रहे हैं और हर किसी के साथ अलग अलग तरीके से चीज़ें घटित हो रही हैं। ऐसे में देखिए डिवाइन मस्कुलाइन का कैरेक्टर तो ऐसा नहीं है, शो नहीं ऐसा करता कि बहुत ज़्यादा अच्छा। तो जैसे फिल्म में आप देखते हो कि जो विलेन का जो रोल होता है वो कितना बुरा होता है, लेकिन फिल्म ख़त्म हो जाने के बाद पता चलता है कि जिसने विलेन का रोल किया था वो इंसान तो बहुत अच्छा है। तो ऐसे में डिवाइन मस्कुलाइन का कैरेक्टर को आप सही जस्टिस नहीं दे सकते, उनको सही बता नहीं पाओगे, क्योंकि फेमिनाइन कष्ट में होती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी लो होती है, वो डिज़ायर की एनर्जी में होती हैं, अपने ऊपर काम करना नहीं चाहती हैं और समाज की बहुत सारी बुराइयां भी उनके ऊपर थोपी गई हैं। तो ऐसे में एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण चलता है और ये काम जो है वो डिले हो जाता है और फेमिनाइन अपने ऊपर वर्क करने में बहुत लेट कर देती हैं। तो बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे होते हैं कि फेमिनाइन की फ्रीक्वेंसी काफ़ी लो होती है और वो मस्कुलाइन को समझ नहीं पाती है और मस्कुलाइन को समझने के लिए उनको काफ़ी ऊपर आना पड़ेगा और अपनी वाइब्रेशन को काफ़ी बढ़ाना पड़ेगा। और मस्कुलाइन तो बदनाम इसलिए हो जाते हैं कि वो दलदल से फेमिनाइन को निकालते हैं, कीचड़ से फेमिनाइन को निकालते हैं और खुद ही कीचड़ में डूब जाते हैं, खुद ही मतलब गंदे हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं। और फेमिनाइन का इतना बड़ा मतलब मस्कुलाइन का इतना बड़ा रोल है उनकी लाइफ में, ये बातें फेमिनाइन को अंत में समझ में आती हैं। तो कैसे मैं इस कैरेक्टर को जस्टिस दे पाऊँगी, तो ये चीज़ें मेरे लिए काफ़ी मुश्किल थी। फिर भी मैंने बहुत कोशिश की कि मैं सही से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो फेमिनाइन को अपने ऊपर वर्क करना चाहिए, अभी उनकी फ्रीक्वेंसी लो है, बहुत कठिन है जर्नी ये। ऐसे में ब्लेम करना ईजी होता है और वो फेमिनाइन जो कि ब्लेमिंग एनर्जी में चली जाती हैं, ब्लेम करती रहती हैं, तो मान के चलिए दोस्तों कि ऐसी एनर्जी में फेमिनाइन की मतलब ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है, तो वो ब्लेम की एनर्जी से उनको बाहर निकलना चाहिए और खुद के ऊपर वर्क करना चाहिए और साहस से काम लेना चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए कि ठीक है, अब ये जर्नी तो मुझे दे दी गई है और कोई दूसरा तो है भी नहीं, एक वो हैं और उनके मस्कुलाइन हैं, दो ही हैं और दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। 5D लेवल पर दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, बॉडी लेवल पर दोनों अलग अलग हैं। तो दो चीज़ें हैं और दोनों अपना अपना वर्क कर रही हैं और इसी में एनर्जी इनबैलेंस हो रही है। तो फेमिनाइन अपने ऊपर वर्क करे और नेगेटिव बातों को अपने मन से निकाले और साहस के साथ जर्नी में आगे बढ़े। हर कोई फेमिनाइन को सपोर्ट करना चाहता है, सपोर्ट कर रहा है और फेमिनाइन को अपने डिसीजन चेंज करने पड़ेंगे, अपना जो मनोबल है उसको बढ़ाना पड़ेगा, साहस से काम लेना पड़ेगा और जर्नी में आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा, बजाय कि वो मस्कुलाइन को ब्लेम करे। ठीक है, और उनको पूरी ईमानदारी से ये सोचना पड़ेगा कि जर्नी
को मतलब वो दूसरे के साथ कंपेयर ना करे, दूसरे लोगों के साथ ये ना सोचे कि उन्होंने जर्नी ऐसे जी है या ये झूठी जर्नी है, जर्नी को ही ब्लेम करने लग जाती हैं फेमनाइन। तो इन सब बातों से कुछ नहीं होगा। ये बातें आप बरगलाने के लिए कह सकते हो, या इन बातों का आपके जर्नी से कोई लेना देना नहीं है। आप इन बातों को इसलिए ऐसा बोलते हो ताकि आप जर्नी से बच सको, ठीक है। लेकिन जर्नी से आप बच नहीं पाओगे, क्योंकि ये जर्नी आपने ही डिसाइड की है, और इस जर्नी को पाने के लिए लोग बहुत सारी तपस्याएं कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं और चाहते हैं कि ये जर्नी उन्हें मिले। और भले ही डिफ़िकल्ट है, लेकिन अंत इस जर्नी का बहुत ही अच्छा है। ऐसे बहुत सारे लोग चाहते हैं और अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, लेकिन फेमनाइन को चूँकि ये जर्नी मिली हुई है, इसलिए इन चीज़ों को वो इग्नोर कर रही है, वैल्यू नहीं दे रही है, और ये चीज़ें उनके लिए तुच्छ हो गई हैं, ठीक है। तो फेमनाइन को मनोबल से काम लेना चाहिए, साहस से काम लेना चाहिए, अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखने चाहिए, और जर्नी में आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, डिवाइन में सरेंडर करना चाहिए, और ब्लेमिंग वाली एनर्जी में उनको नहीं जाना चाहिए, और सभी चीज़ की जिम्मेवारियां वो खुद के ऊपर लेना शुरू करे। तो फेमनाइन इस जर्नी में बहुत दूर तक जाएगी, और उनको चाहिए कि बार बार वो काउंसलिंग ले, और बार बार चीज़ों को समझने की कोशिश करे। और हर की जर्नी अलग है, ये नहीं हो सकता है कि किसी का आप नकल कर लो, ऐसी बातें नहीं हो सकती है कि हाँ मैम ने उनको ये गाइड किया था वही चीज़ें मेरे ऊपर नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुछ चीज़ें कॉमन हैं और कुछ चीज़ें पर्सनल हैं, अलग हैं, सबकी अलग अलग हैं। तो जर्नी डिफ़िकल्ट है, रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं, उबड़ खाबड़ हैं, तो ऐसे में आपको बार बार गाइडेंस लेना चाहिए, और बार बार अपनी एनर्जी को चेक कराना चाहिए कि आप अपनी जर्नी में अभी कहाँ पहुँचे हो और कितनी दूरी और है, और आगे क्या गाइडेंस है। तो जब आप अपने स्पिरिचुअल मास्टर से जुड़ते हो, उनसे गाइडेंस लेते हो, और उनके निरीक्षण में जब जर्नी आगे की तरफ बढ़ती है, तो आपके लिए इजी हो जाती है सभी बातें, ठीक है। फिर भी जर्नी में पेशेंस को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, साहस को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, तभी ये जर्नी कंप्लीट होती है, ठीक है। और बहुत जल्दी कंप्लीट होती है अगर अपने साहस को आप बनाए रखते हो। अपना जो साहस है उसको आप मत खोना इस जर्नी में, क्योंकि इसी साहस के बलबूते पर आप जर्नी को कंप्लीट करते हो, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँ इस जर्नी में कि डिवाइन मस्कुलिन को कैसे जस्टिस दिया जा सकता है। जब तक फेमनाइन अपनी एनर्जी को रेज़ नहीं कर लेती है, जब तक वो हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं हो जाती है, और जब तक वो डिवाइन से कनेक्ट नहीं हो जाती है, वो डिवाइन मस्कुलिन को समझ नहीं पाएगी इस जर्नी में, ठीक है। तो कौन सा है वो लोग जो स्पिरिचुअल हैं और जिसने डिवाइन को गालियाँ नहीं दी होंगी? सभी ने दी हैं, सभी ने दी हैं। कोई ऐसा नहीं होगा दोस्तों जो कि स्पिरिचुअल होकर डिवाइन को गालियाँ ना देता हो, सभी देते हैं। लेकिन जर्नी में आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हो, वैसे वैसे आप चीज़ों को समझना शुरू कर देते हो। आपके अंदर एक लचक आती है, आपके अंदर एक स्वीकार भाव आता है, आप सब चीज़ों को स्वीकारना शुरू कर देते हो, ठीक है। तो जर्नी में पेशेंस को बनाए रखिए, और चलते चलिए, चलते चलिए, चलते चलिए, और अपने साहस को मत खोइए दोस्तों। टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।